यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है मनहूस की। एक आदमी था जो जीवन में बहुत निराश था। चारों तरफ से निराशाएं थी उसके जीवन में। लोग उसे मनहूस कहकर बुलाते थे। एक बार वो एक बड़े ही ज्ञानी पंडित से मिला और पंडित से मिलने के बाद उसने अपनी समस्या पंडित को बताई। पंडित ने कहा कि तुम्हारा भाग्य फलाना पर्वत पे सोया हुआ है और तू जा उसे जगा दे, फिर तेरा भाग्य तेरे साथ रहेगा। वो बड़ा रोमांचित हुआ। उसने सोचा कि चलो अपना भाग्य जगाया जाए और बस चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने के लिए। रास्ते में जंगल में उसे एक शेर मिला जो उसकी ओर खाने को लपका। उसने शेर से कहा, अरे भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा भाग्य जग जाए तो उससे मेरा सवाल पूछना। तो मनहूस ने कहा, कैसा सवाल? शेर ने कहा कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं कितना भी खा लूँ पर मेरी भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती, मैं हमेशा ही भूखा रहता हूँ। तो मनहूस ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। आगे जाने पर उसे एक किसान मिला जिसके यहाँ उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है, किसान ने कहा, मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मनहूस ने कहा, क्या? तो उसने कहा, मेरे खेत में कितनी भी मेहनत कर लूँ पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा? मनहूस ने कहा, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोजन के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, उसने कहा, मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मनहूस ने कहा, क्या परेशानी है? तो राजा ने कहा कि मैं बहुत ही समझदारी से अपना राज्य चलाता हूँ पर फिर भी मेरे राज्य में अराजकता फैली हुई है, कुछ भी ठीक नहीं होता। मनहूस ने कहा, ठीक है, मैं पूछता आऊँगा। जब वो पर्वत पर पहुँच गया जहाँ उसका भाग्य सोया हुआ था, उसने अपने भाग्य को झंझोरा और कहा, उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगराई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब मनहूस नहीं रह गया था, अब वो भाग्यशाली बन गया था और अपने भाग्य के बदौलत उसे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना। राजा की परेशानी हल बताते हुए वो बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राज्य का संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो, यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका व्यक्ति बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कराओ। किसान ने उचित वर देखकर कन्या का विवाह कर दिया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बहुत बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी क्षुधा समाप्त हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाला ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों,
भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, बाय।